पवित्र सेनाओं के यहोवा के अनुग्रह में उनके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से उनके जन्मदिन की खुशी में आज हम इस परिवार में हम जमा है। मेरी प्रिय हम अपने चर्च में जमा नहीं हो पाए से, परंतु इस प्यारे परिवार में हम सब हालांकि पूरे आ नहीं पाते हैं, पूरे को छुट्टी मिल नहीं पाती है, बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं, परंतु जितने हैं हम सब मिलकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उस महान और सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आज ये दिन हम सबको दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग खुश नहीं हैं? नहीं तो खुश रहते अपन का जन्मदिन आता अपन कितने खुश रहते हैं? रात के 12 बजे से खुश रहते हैं। हमारा जन्मदिन आता है तो रात के वहां से अपना दिन शुरू हो जाता, अपन जन्मदिन मनाने की खुशी रहते हैं। तो दूसरे दिन की तो पूछो ही नहीं, चाहे जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपने जन्मदिन में क्या रहता है? आनंदित और उत्साहित रहता है। तो आज हमारे जीवित खुदा का है तो वो तो खुश होंगे क्या? तो वो खुशी हमसे दिखनी चाहिए ना, हमारी आत्मा हमारे अंदर से दिखना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया। दिन तारीख को कोई नहीं जानता कि कब यीशु मसीह का कौन तारीख क्या है, परंतु जो मानते हैं हम उस विश्वास के साथ मानना ही है, जानना ही है, हमें ठहराया हुआ है तो वो होना ही है जन्मदिन। तो हम उस महाप्रतापी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई सबको देते हैं। हालेलुया, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। जितने ऑनलाइन में हम जोवा मिनिस्ट्री यूके से जुड़े हैं, परमेश्वर उस परिवार को, इस कलीसिया को भी हमारे इस छोटे झुंड से मैरी क्रिसमस बोलता है। आमीन। मैरी क्रिसमस कहता परमेश्वर में प्लस करे के साथ में हमें सेवा का मौका दिया, कहीं ना कहीं हम उनके पेट में इस्तेमाल होते रहे। और साथ ही साथ उनने मुझसे ये कहा कि जब आप क्रिसमस का मीटिंग लेंगे, वर्शिप करेंगे तो मेरे पेज पर आइएगा। कोई इंसान को कुछ आनंद मिलता है तभी वो कहता है। तो मैं सारी बड़ाई अपने परमेश्वर की कहती हूँ और एक बार फिर अपने झुंड के तरफ से मैरी क्रिसमस कहते हैं। जो परिवार को, डायरेक्टर को, मास्टर जी को, जितने उसमें आते हैं सबको हालेलुया। और विशेषकर उस खुदा का जिसने हमें यह दिन दिया है। आज जीवितों के भूमि जीवित है, हम ताली बजाकर अपने सेनाओं के जवान का धन्यवाद देते हैं। कितने हैं जो आज का दिन देख नहीं पाए? रियली वो क्या क्या सोचे होंगे, क्या क्या कल्पना, क्या योजना बनाए, परंतु वो देख नहीं पाए। परंतु हम ये नहीं बोलते कि हम धर्मी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम पवित्र हैं, हम ये कहते हैं हम उनके अनुग्रह में हैं, हम अपने परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। उस अनुग्रह के खातिर आज हम ये दिन देख पाए हैं। और कुछ दिनों के बाद हम नया साल में 2026 में भी प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम साथ ही साथ इस परिवार का धन्यवाद देते हैं। मैं इस बात को सोच रही थी कल क्या, काफी दिनों से ही सोच रही थी कल का क्या बात है। देखिए हम सब चले जाएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे कि रहेंगे? काम कौन करेगा? कितनी तकलीफ होती है आपको मालूम है? मैंने किया है ये काम। हम सब चले जाएंगे, चित्र पित्र पड़ा रहेगा, सब चीज कौन संभालेगा? वो उनका परिवार। एक पैसा खर्चा नहीं किया, किसने खर्चा किया? आज भी 31 को भी, एक को भी जोरदार ताली बजाओ, धन्यवाद कर दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। देखिए महसूस करने से महसूस करोगे, और नहीं तो फिर आए और गए चले गए। एक बैठा, एक बैठा। तो वो बात को मैं सोच रही थी, ऐसा कितना तकलीफ होता है, परंतु आनंद के साथ इस परिवार ने अपने घर को खोला है और हम परमेश्वर के जन्म, यीशु मसीह के जन्मदिन को यहाँ मना रहे हैं। आज परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे, इस ऑल फैमिली को, परिवार को, इनके बाल बच्चों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम रीति रिवाज के समान नहीं,
आज हमें सच्चाई जानना है, यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों, और ये सच्चाई जानना है कि मनाना क्यों। ये सच्चाई जानना है कि आज हम जो यहाँ बैठे हैं इसके पीछे राज्य क्या है। ऐसे थोड़ी नहीं जो हम यहाँ पर आ गए। जन्मदिन तो वाकई में उन्हें मनाना चाहिए जिनका उद्धार हुआ। रियल में उन्हें मना। सत्य को जानोगे, जब हम सत्य को जान रहे हैं तो क्या आनंदित नहीं होंगे। आज आपके पास छोटी छोटी मशीन होंगी घर में। आप देखिए मिक्सी, जो हाथ से अपन मसाला पीसते थे कई साल पहले, अब मिक्सी आ गया। जमीन आसमान का अंतर हुआ। 2 सेकंड में मिक्सी चला लेते हैं। नहीं तो वो चटनी, वो मसाला हम कितना क्या तकलीफ था, तो क्या धन्यवाद नहीं देते। तो आज जो मैं और आप यहाँ जीवित हैं आत्मा में, और कल स्वर्ग भी जाएंगे, तो उसके लिए धन्यवाद देना है उस महान यीशु मसीह का। हालेलुया। तो आज हम तालियों के साथ अपने सेनाओं के इब्राहिम के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर का सेनाओं के यहोवा पवित्र इब्राहिम के साथ याकूब के परमेश्वर पवित्र नाम श्री यीशु हमारे उद्धार करता और वेलकम पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं और इस वक्त हम आपको बुलाते हैं। आपका ये दिन है, हम चाहते हैं हम सब मिलकर आपका दिल से धन्यवाद दें। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में मंडराने पाए, होली को उस पार हमारे बीच में काम करने पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य एक लोगों को छूने पाए, पवित्र आत्मा के हाथ को, पवित्र आत्मा के प्रेम को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम सब महसूस करने पाए। ये दिन एक मुबारक दिन है हमारे यीशु को, हमारे पिता को आनंद मिलने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा परमेश्वर कहते हैं, दुल्हन जब कलीसिया में आती है, दुल्हे जब आता, दूल्हा आता, कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो बैठा रहता है। पर दुल्हन आती है तो पासबान बोलते हैं, अब कलीसिया खड़ी हो जाएगी और सबके चेहरे दरवाजे के तरफ दिखते हैं कि वो प्रवेश कर रही है। उस दिन दुल्हन को देखने के लिए एक नन्हा बच्चा भी, उस दिन एक जवान, एक बुजुर्ग भी, हर व्यक्ति दुल्हन के तरफ देखता है। और उस दिन दुल्हन, चाहे वो जो भी हो, अमीर हो, गरीब हो, जिस परिवार की भी बेटी हो, वो अति सुंदर दिखती है। साधारण भी रहे पर भी सुंदर दिखती है। उसका वस्त्र सुंदर दिखता है, उसके फूल सुंदर दिखते हैं, उसकी चाल सुंदर दिखती है। हर एक व्यक्ति कहता सुंदर दिख रही है। प्रभु कहता हम सब से और इस परिवार से तू सुंदर दिख। परमेश्वर अपनी दुल्हन से कहता है उसकी आत्मिक सुंदरता मेरे प्रियो के साथ सुंदर दिख रही है। परमेश्वर ने सजाया है। परमेश्वर कहता तुझे लोग पलट कर देखेंगे। परमेश्वर कहता आगे तेरे आत्मिक बातों, तेरे भौतिक बातों, तेरी उन बातों के खातिर लोग पलट कर देखेंगे, क्योंकि दुल्हा पहले से बैठा रहेगा। दुल्हा पहले से बैठा रहेगा। हम उस खुदा का धन्यवाद देते हैं जो ये के उस वचन के अनुसार कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्लियर कट वो वचन दिखाई दे रहा है। वो कहता थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था पर अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरे मुंह पे स्याही कभी नहीं पुतेगी। पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, पर मेरा वाचा तुझसे कभी नहीं अलग होगा। हम यीशु के नाम से जय को बोलते हैं। यीशु के नाम से इस परिवार के लिए हम जितने विश्वासी बैठे रिसीव करते हैं इन वचनों से। हालेलुया, ग्लोरीफाई द पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा हो, उस राजा की बड़ाई हो जो हमारे बीच में चलना और फिरना, हमसे बोलना और बातचीत करना, हमें खुदावंद के उस आनंद में ले जाना चाहता है। प्रभु की आत्मा कहती है कोई है जिसे बीते दिनों कान का प्रॉब्लम आया था, क्या घुस गया, क्या दर्द हो गया, क्या जो कुछ भी था वो आप जानते हैं, परंतु आज परमेश्वर उन्हीं से बात कर रहा है। सामवेल के समान तुम्हारे कान को खोलने जा रहा है। सामवेल के समान तुम्हारे कान को खोलने जा रहा है। वेदी के पास बैठे रहो, जब प्रकार वो छोटा बच्चा बन गया और वो वेदी के पास खुदा के नाम नम्र और नम्र बनते चले जा और नम्र बनते जा। वेदी के पास आ, व्यवस्था के पास आ, वचन के पास आ, सच्चाई के पास आ।
आपके कान में हे शामिल के समान आप पिता की आवाज गूंजे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा रिलीज करते हैं। खुदा आप हमारे संग हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ खुदावा है कि खुदान बाप आसमानी तू हमें दबा दबा के देता है। यशायाह उसके 25 अध्याय के अनुसार आपकी बातचीत किसी पर्वत के ऊपर, किसी ऐसे पहाड़ पत्थर के ऊपर जो अलग हटकर थी, प्रभु की आत्मा कहती इस बात को जानो, इसी पर्वत को चुना है, इसी पर्वत को चुना है, इसी पर्वत को चुना है अपनी महिमा के लिए और अपने कार्य के लिए। प्रभु कहता जयकार करेगा, लोगों के आंसुओं के लिए चुना है, लोगों के अंधकार को दूर करने के लिए चुना है। यशायाह 60 के अनुसार कहता मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। किसी ने फूलों के ऊपर में बात किया, गुलाब और XYZ, देखिए वो तो सिंपल चीज है, वो तो टूट भी जाएंगे, बिखर भी जाएंगे। प्रभु कहता तेरे ज्ञान की सुगंध बहने वाली है। पौलुस कहता तेरे ज्ञान की सुगंध, प्रभु कहता वो ज्ञान की सुगंध आपके अंदर से बहेगी। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता हम क्या है, हम क्या है, हमारा परमेश्वर जो भेद की बातों को प्रकट करता है। लिख के रखो, आने वाले दिनों में ज्ञान के वरदान से बहोगे। लिख के रखो, परमेश्वर कहता भेद की बातें सब लोग परमेश्वर दर्शनों के द्वारा प्रकट करेगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से रिलीज करते। किसी ने एक उंगली दिखाकर कहा चुप रहो, तो ध्यान से सुनिए। किसी ने ऐसी उंगली दिखाकर कहा चुप रहो, चुप रहो, और ध्यान से सुने। उसके हाँ का हाँ ना का ना होगा। आने वाले दिनों में देखना उसके मुंह से सामर्थ्य निकलेगा। आने वाले दिनों में देखना उसे जो कुंजी दी गई है, स्वर्ग के राज की कुंजी दी गई है, वो पावर तो तुम महसूस करोगे। वो हाँ का हाँ ना का ना परमेश्वर की सामर्थ्य बहने पाए। पूरी बानिया शर्मा से खारे बे नालाही तेरे शेके दारे बे नवासे बे 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 जबाने ले बे बे नवासे गंदा रे गाया रवा तवाये तेरे बे 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 नवासे के तेरे बे। तो ये जिसने लाल समुद्र के ऊपर में बातचीत किया कि वो दो भाग हुआ, कितनी सरल बात, वो आपका पर्सनल है, वो आपका दिन, आपकी बातें, तो याद रखिए खुदा बात करने वाला है। याद रखिए खुदा बात करने वाला है। याद रखिए वो बोलने वाला है। उन्हीं बातों को लेकर बात करता है जिसको हमने बोला था कि वो हमको समझ आए। पहियों के मिस्री के रथों के पहियों को निकाल दिया, उनके पहियों को निकाल दिया, बिजली चमका के घबरा दिया उनके दुश्मनों को। वो घबरा गए, वो पीछे भागे। परमेश्वर कहता वही तेरे तेरे विरोधी घबराएंगे, उनके साथ पर जाते रहेंगे, उनकी ताकत, उनके भाइयों, उनकी योजनाएं, उनकी युक्तियां निकाल दी जाएंगे। वो वापस भागेंगे, पारान को डूब जाएंगे। तेरा जय स्वर्ग से है, तुम्हारा जय, हमारा जय स्वर्ग से है। रिवाने रे नवाज तेरे नवाए, रिवाने रे नवाज तेरे नवा, वो सारा काफी परमेश्वर को महिमा देते हैं। दाऊद ने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, मुझे सहायता वहीं से। किसी ने कहा ना बल पर मेरा भरोसा, ना शक्ति पर, मेरा भरोसा स्वर्ग से। देख फाटक खुल रहा है और तेरी आशीष प्रवेश कर रही है। यशायाह 45 के अंदर था वो धूप धन को रिलीज करता है। यहोवा द नेम ऑफ जीसस रिबा ही खारे बेदारावा। परमेश्वर तुझे महिमा करे, परमेश्वर तेरी बड़ाई, परमेश्वर तुझे महिमा दे। परमेश्वर तेरी बड़ाई हो, आपकी स्तुति होगा नारे खावा। किसी ने किसी को कोई चीज ढांक के दिया, कवर करके किसी को दिया कोई चीज, परंतु जैसे हम कोई चीज देते हैं तो आपने उसे दिया जरूर, परंतु ढांक के, किसी कपड़े से ढांक के। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है?
अभी तेरा आनंद ढका हुआ है, अभी जो तेरा काम मेरे लिए चल रहा है, तू मुझे जो दे रहा है, दे रही है, वो ढका हुआ है। एक दिन वो खुल जाएगा, एक दिन प्रकट हो जाएगा, एक दिन वो दिखाई देगा। बेशकीमती मेरे दृष्टि में तू अनमोल है, तेरे संति में राज्य को देता है। हालेलुया। भाई हम ताली बजा के अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, पूरे मास्टर की पढ़ाई करें, हम उनको पढ़ा दें, उनके कैंपस पर उनके बंधन में आए हैं, अब उनको करवा देना हमारे अंदर से निकले, उनके लिए धन्यवाद दे, उनके लिए प्रेम निकले, जीवन को देने वाले और हमारे पाप को क्षमा करने वाले के लिए हम हमारे आत्मा से निकलवा हो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, कितना भी धन्यवाद देगा मैं। अगर आज अभी आप आना हुए तो खुदा हम तो उस बछड़े के समान कूदेंगे, क्योंकि कहाँ होंगे। परमेश्वर यहोवा इस जीवन को आज तूने दिया है कि हम इस दिन को देख पाए। आज हम सबसे बोलना प्रभु, अपने पवित्र वचनों के द्वारा बात करना। हम संसारिक वचनों को सुनकर क्रिसमस के आनंद नहीं लेना चाहते, हम खुदा गहराई में जाना चाहते हैं, हम सच्चाई को पाना चाहते हैं, हमारे अंदर तेरे बात की खुदा का गहराई आना चाहिए, ताकि हम नहीं और हमारे द्वारा और भी लोग खुदा बचने पाए। प्रभु सत्य को जानेंगे, ये हमें पकड़ा रहेगा परमेश्वर। जैसे मास्टर उस आशीष को बोलते हैं, हमारी आराधना स्वर तक जाने पाए। आज जो हम यहाँ जमा है खुदावन, रीति रिवाजी जैसे नहीं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। जिसने हमें ये अनंत जीवन दिया है, तो क्या हम तुझे महिमा ना दे? तो आज हम भले थोड़े लोग जमा है, पर सब मिलकर तुझे महिमा देंगे, हमारी आत्मा से आराधना निकलेगी प्रभु। जैसे मास्टर एक को एक करना, हर एक ऐसी कटुता, हर एक ऐसी खुदा वापस मानी गंदगियां, हर एक ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा को खेदित करती है, मुझ में हो, मेरे लोगों में हो, यीशु के नाम से धो देना, यीशु के लहू में हमें डुबा देना, यीशु के अंदर हमें खुदा ले जाना। सारे पाप दाग धब्बे हमारे उद्धार के वक्त जाते रहे, हमारी आत्मा निर्मल हो जाए, हमारी आंखें निर्मल हो जाए, हमारा विचार निर्मल हो जाए यीशु के नाम से। और इस परिवार को ब्लेस करना, जैसे ये योजना खुदा हम क्या बोले, धन्यवाद। परंतु आपने जो ठहराया है, मैं आपने कहा है यिर्मयाह 29 में, खुदा मैंने जो तेरे लिए कल्पना की है, खुदा बाप आपने कहा वो नाच की नहीं, वो कुशल की है। यीशु के नाम से दबा दबा के देने वाले आप इस परिवार को ब्लेस करिए, इस परिवार को आशीष दीजिए, जिसने धन से मन से जन से खुदा परिवार से की हमारे में धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम आगे की सारी आराधना पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथ में देते, सिर्फ आप बोलिए परमेश्वर। खुदा उस राहब ने उस ऊपर स्थान पर उन पहाड़ों को रखा प्रभु, तल घर में नहीं, नीचे में नहीं, ऊपर में। आज हमारे सबसे ऊंचे पे आप रहेंगे, हम सबसे ऊंचे पे आप रहेंगे, हम आपको ऊंचे पे चाहते परमेश्वर। आपका स्थान हमारे जीवन में, हमारे विचारों में ऊंचे पे रहना चाहिए। नेम ऑफ जीसस, पूरी बातों को आपके हाथ में देकर प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन आमीन। आइए हम आराधना करेंगे, पहले सपना भाभी लोग के जैसे चर्च में करते हैं, उसके बाद मिस्टर डैनियल के साथ। हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, महिमा हो खुदा। हालेलुया। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, मांगीरा मांगो, ना मांगू
Naso na mango,
आइए हम अपने स्थान में खड़े जाएंगे और श्रद्धा भक्ति के साथ अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने, शून्य बनकर हमें आज आनंद जीवन का वारिस बनाए। पृथ्वी पे आकर उसने हमारे हर एक दाग, हर एक पाप, हर एक कीचड़ को अपने ऊपर ले गया, एक निर्दोष दोषी करार कर दिया। हमें चाहिए था, हमारे लिए था, हमारे लिए होता था, परंतु उसने अपने ऊपर ले लिया। मन से धन्यवाद करें, आत्मा से उसकी श्रद्धा करें, उस प्रतापी प्रभु यीशु जिसने उप नहीं किया, आखिरी समय तक हमें क्षमा ही करता रहा। अगर प्यास लगेगी तो कहा मैं जहाँ हूँ ये वहाँ में रहने, इन्हें आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। जीसस, जीसस, ग्लोरी, जीसस, हालेलुया, यस यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु
जैसा कोई नहीं समझा, आपके जैसा कोई नहीं, आपकी बराबरी, आपकी तुलना, आपका किसके जमान में आप राजा है। विषय 40 एकदम करेक्ट, आप अतल्ली है। हम आपको क्या बोले, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ, आपकी योजना, आपकी उपस्थिति, आपका छुटकारा, आपका करज है, हमारे वर्णन से हिस्सा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आपने हमारी आराधना कबूल की, आप हमारे बीच में चले, आपने स्तुति के सिंहासन खुदा बाप आसमानी पसंद किया। खुदा हम जानते हैं खुदा आपकी आराधना और कैसी करनी चाहिए, परंतु जो टूटी फूटी निकली आपने उससे रिसीव किया, आप उससे विराजमान हुए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमसे बोलिए प्रभु, ये वचन तेरा है, ये सच्चाई से भरा हुआ, गहराई से भरा हुआ, इसका पर्दा आप ही उठाए, इसको खुदा बाप आप ही खुदा चिकना बनाए, इसे आप ही खुदा पौष्टिक बनाए, और आत्मा के द्वारा हमें जाए। हम आपके हाथों में देते हैं। आपकी जन्मदिन की खुशी दुनिया मना रही प्रभु, पर आपकी सच्चाई को जानकर बनाए, आपके उस हकीकत को नासरी यीशु, आपके पवित्र प्रेम को यहोवा। तो आज पवित्र आत्मा इस सच्चाई को हम पर प्रकट करे, ये वेद की बातें हम पर आने पाए। हम आपके हाथों में देते पवित्र आत्मा प्रभु, आपको इस वचन के खुदावन, आपको वचन को खुदा आपके कीमती सामर्थ से मांगते राजा, क्यों हमारे हृदयों में आए। जाने और जाने में मुझसे मेरे लोगों से कोई ऐसी बातें क्षमा कर, मेरा शरीर मेरी आत्मा आपके कब्जे में पाए, क्योंकि मेरे यीशु ने आपको पवित्र आत्मा आपको ठहराया है कि वो आएगा, भेद की बातें बताएगा। यीशु मसीह, यीशु उसकी बातें पूरी होने पाए। सब कुछ तेरे हाथ में, होली गोस्ट पार करते, होली गोस्ट पार, होली गोस्ट पार, होली गोस्ट पार करते, और पवित्र आत्मा के हाथों में वचन को देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि प्रभु क्या कहते हैं। ग्लोरीफाई। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे प्यो, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया यीशु मसीह के जन्म की खुशी मना रहे हैं। कुछ है खा पी के मना रहे हैं, कुछ है मारपीट करके मना रहे हैं, कुछ है जो आत्मा से सिद्ध करके मना रहे हैं, पर मना रहे हैं। परंतु परमेश्वर प्रसन्न उससे है जो आत्मा से मना रहा है। वो दुखित होता है उनसे जब हम सत्य को नहीं जानते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, उनका हृदय दुखित होता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु के जन्म के उस उपलक्ष्य में कुछ बातों को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात, हमें इन 3 बातों को जानना है, जिसको पहला कि यीशु मसीह आए क्यों, दूसरा आने के पहले उनके जन्म की प्रोफेसी हो चुकी थी और उनकी मृत्यु की भी प्रोफेसी हो गई थी। और चूंकि ये जन्मदिन है इसलिए मृत्यु की बातों को अभी हम नहीं करेंगे, पर 2 ही चीज को हम देखेंगे। पहला है कि वो आए क्यों, यीशु मसीह क्यों आए। जब आए हैं तभी तो जन्मदिन मना रहे हैं, तो क्यों जन्मदिन मनाना है, क्यों जन्मदिन मनाना है, क्यों वो आए हैं, और वो अक्षर छाप बातें कैसे पूरी हुई। तो आइए हम निकालेंगे सबसे पहले उत्पत्ति की, पहले निकाले यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने किससे प्यार किया, जगत से। और क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ो उसे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्योंकि, प्रेम किया। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, क्योंकि। शब्द क्योंकि से शुरू हुआ है। देखिए, क्योंकि आज हमें चर्च में आराधना करनी थी, क्योंकि कुछ कारण से हम यहाँ हुए। क्योंकि का मतलब कुछ है, ऐसे ही नहीं क्योंकि बोल दिया जाता है। 31 को हमको वहाँ आराधना करना है, क्योंकि कुछ हुआ है करके हम यहाँ पर आए हैं।
1 तारीख की आराधना चर्च में होनी चाहिए क्योंकि कुछ कारण है करके यहाँ है। उसी प्रकार से लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, मतलब कुछ कारण है। उसका जन्मदिन मनाने का क्या है? यस, क्योंकि परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से। नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों से। जगत से। लिखा जगत से। अरे हम भी तो वही थे, हालेलुया। हम भी वही थे। आज हम पर उसका लहू लगा करके हम मसीह हुए हैं। नाम तो वही है ना, नाम चेंज नहीं हुआ है, हमारा गोत्र चेंज नहीं हो गया है, हम उसी में हैं, परंतु हमारी आत्मा चेंज हो गई। यस। तो लिखा हुआ है ना, क्योंकि परमेश्वर ने, जिसने जमीन और आसमान में प्रेम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम एक दूसरे के प्रेम के लिए तड़पते रहते हैं, बिल्कुल हकीकत है। वो हमसे क्या करे? प्रेम करे, क्या नहीं चाहते? क्या पास्टर को गली से बोलती, पास्टर मुझसे क्या करे? प्रेम करे, मेरे तरफ ज्यादा ध्यान दे, मेरे से ज्यादा बात करे, बोलती है। अब बिलीवर सोचते हैं कि पास्टर सोचता है ये बिलीवर मुझसे क्या करे? प्यार करे। पत्नी क्या नहीं चाहती कि पति प्यार करे? कोई ऐसा पत्नी है जो बोलेगी ये लड़ता रहे मेरा पति मुझसे? अरे नहीं, कोई ऐसी पत्नी नहीं है। वो हमेशा लगेगा मेरे से प्यार, और जिस दिन लड़ाई होगी उनका चेहरा देखना, उसका देखना क्या हालत होता है, वो घर का हालत पूछना क्या होता है, उस पत्नी का हालत पूछना कि क्या होता है, खाना पीना छोड़ा सब चीज बराबर। तो हर पत्नी चाहती है कि उसका पति क्या करे, पति भी चाहता है कि पत्नी क्या करे। तो परमेश्वर कह रहा है भाई, परमेश्वर ने जगत से, तो आज प्रभु कहता है मैं प्यार करता हूं। कोई प्यार करे ना करे, परंतु मैं परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसके मुंह से सृष्टि रची और जिसे बत्ती का पुतला बना के मैंने तुझे जीवन दिया, अपनी सांस डाली, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सब बोले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं त्यागी हुई नहीं हूँ, मैं छोड़ी हुई नहीं हूँ, मुझसे मेरा परमेश्वर प्यार करता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। प्रेम 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 कहानी मारते ना, प्रेम करते तो प्रेम में बलिदान है। खाली पीली प्रेम नहीं है, खाली पीली प्रेम नहीं होता, प्रेम में बलिदान होता है। प्रेम करोगे तो प्रेम कार्यों से प्रकट होता है कि आप और मैं क्या करते? प्रेम करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बोलने वाला नहीं, बातों का परमेश्वर नहीं, सामर्थ का परमेश्वर। तो प्रेम करे, उसने अपना प्रेम प्रकट किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र। हमारे बच्चों को कुछ होने दीजिए, दिल मिला जाएंगे, हम दिल मिला जाएंगे। तो उसने हमारे लिए अपना पुत्र दिया भाई, इकलौता पुत्र दिया ताकि कोई नाश ना हो परंतु क्या पाए? पहला शब्द क्या आया? नाश ना हो। पहला शब्द क्या आया? नाश ना हो। अरे सीधे लिखना था अनंत जीवन पाए, लिखा है ना नाश ना होए, परंतु अनंत, मतलब नाश हो रही थी दुनिया, नाश हो रहा था मानव जगत, नाश हो रहा था बोलना चाहिए जिसको अपने स्वरूप में, उसको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो यीशु मसीह। आज जिसका जीवन बच गया उसको जन्मदिन मनाना चाहिए। 25 तारीख को जन्मदिन हो, 30 तारीख को जन्मदिन हो, अरे एक दिन तो हो गई होगा, तो 25 को ही मान ली जन्मदिन है उसका। तो बाइबल बता रही है परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचा लिया, अपने पुत्र को बलिदान करके, अपने पुत्र को भेजकर। तो ये पहला बात है कि उसे आना पड़ा। क्यों? अब देखिए लिखा हुआ उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय में क्या लिखा हुआ देखिए, और उसके 27 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जी हाँ, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार हाँ, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके जी हाँ, उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। जी हाँ, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम और उनको अपने वश में कर लो। बहुत ध्यान से सुनिए, ये शुरुआत है। जब पृथ्वी बनी और मानव को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, नाश नहीं बनाया।
देखिए वहां पढ़कर लिखा है कि वहां नाश नहीं बनाया, वहां आशीष बनाया। नाश नहीं बनाया था, उसे अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी कर दिया, जीवन का श्वास दिया और कहा तुम उन्हें आशीष दी। उन्हें क्या दी? आशीष दी। और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? इतनी आशीष, इतनी आशीष, इतनी आशीष कि पूरी दुनिया में तुम क्या हो जाओ? भर जाओ। तुम्हारा धन आशीष, तुम्हारा हर चीज आशीष से भरा रहे और तुम अधिकार रखो। है ना? ये आशीष था मानव के ऊपर, ये आशीष था पृथ्वी में जब मानव को बना, ये हमारी शुरुआत थी। तो जब आशीष आया तो ये नाश की बात कहां से आ गई कि नाश ना होए परंतु अनंत जीवन? अरे जब आशीष दे दिया तो नाश कहां से आया? जैसा करनी वैसा करा किसी ने, मानव ने किया। हम तो आशीष के हकदार थे पर मानव ने किया, वो तो आशीष मिलनी थी। हुआ क्या? तीसरा अध्याय और उसके 15 वचन में पढ़े क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, नहीं 2 का तीसरा, 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर जी हाँ, अदन की वाटिका में रख दिया और कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखिए आदम को बना लिया, पूरी आशीष दे दी, भरपूरी से आशीष दे दिया। आशीष देने के बाद एक काम दिया कि तू इसकी क्या कर? अदन की वाटिका की क्या कर? रखवाली का। और एक आज्ञा दिया, क्या दिया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी जी हाँ, कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, जी हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है जी हाँ, उसका फल तू कभी ना खाना, और क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मरेगा। देखिए अब इसमें गंभीर और ध्यान देने वाली बात है। उनने क्या कहा कि तू इस वाटिका का फल, देखिए लिखा, बिना खटके खा सकता है। बिना खटके, बेधड़क। ये क्या है? तेरा, ये तेरा घर है, ये तेरा परिवार, ये तेरा बगीचा है, ये मैं तुझे दे दिया, अब तू इसका मालिक है, अब तू बिना खटके खा लेगा। देखिए आप एक परिवार में हैं, आप एक बच्चे हैं या पति है या पत्नी है, क्या अपनी माँ से पूछ के घर में जो फल रहता है उसको खाते क्या? एक संतरा उठा लो, कभी किसी ने बोला है क्या? अरे उसके पिता ने लाया, बेखट के वो संतरा उठाए या जो भी फल उठाए उसे खा लेता है बेखट के, क्योंकि उसके घर का दूसरे के घर जाएगा तो भले पूछेगा, पर बेखट के लिखा ना, मतलब सारा चीज के लिए क्या था? बेखट के खा लेना। तेरा बेखट के खा लेना, तेरे पिता का है, तेरे दिया है, तू घूम इसकी रखवाली कर, तू पूरे वाटिका में घूम। तो क्या लिखा हुआ है? भले या बुरे या ज्ञान का जो लिखा वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना। देखिए उसमें एक शब्द ना खाना लिखा है, कभी ना खाना। यही बात अब जब हवा बोलेगी तो चेंज करके बोलेगी। देखिएगा इसमें कितना बदलाव आता है जब लड़का और लड़की का प्यार हो जाता है किसी से, है ना, और उसके बाद मुझे दर्शन मिला है, ये लड़की मुझे सपने में आ गई। अब पास्टर को बताता मैंने दर्शन देखा, इसे मैंने दर्शन देखा। पास्टर बता रहा है कि नहीं तेरे लायक नहीं है, नहीं मैंने दर्शन देखा, ये दर्शन में आ गई, मेरे सपने में आ गई। प्रभु ने बोला अरे तेरे मन की गंदगी, तेरे मन की, तेरा लालच, यहाँ पे हवा का लालच अभी दिखेगा, देखना। प्रभु ने कहा ये सिर्फ ये फल को मत खाना नहीं कहा, कभी। उस वचन पर क्या दिया है? बहुत जोर दिया है, कभी ना खाना, कभी ना करना, मतलब कभी छूना ही नहीं, देखना ही नहीं, कभी ना खाना। और जिस दिन खा लिया बेटा याद रखना तू क्या हो जाएगा? आदम को बोला था ना, आदम के प्राण के अंदर आ गया, कभी ना खाना, जिस दिन खाऊंगा उस दिन क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बात आदम की हो गई। अब देखिए तीसरे अध्याय में आइए क्या लिखा हुआ, देखिए तीसरे अध्याय के पहले वचन को पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने, जी हाँ, जितने बनैले पशु बनाए थे, जी हाँ, उस सब में सर्प धूर्त था। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन में ये घटना नहीं घट गई है। आदम और हवा प्रतिदिन परमेश्वर से मिलते थे, दिन के ठंडे समय में पिता आता
होता था, उनसे क्या होता था, बातचीत चल रहा है, ये चल रहा है। और आदम और हवा एक ऐसे प्राणी थे, दोनों मिलकर बगीचे में क्या होते थे, मंडराते थे, देखते थे, समझते थे, जानवर बात करते थे उस समय, पेड़ पौधों की तारीफ करते, दोनों 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 मिलकर घूमते थे। और कभी जब घूम रहे हैं तो हवा मन भाव वृक्ष बीच में था, मन भाव था, खींचने वाला था। आपको मालूम है पाप खींचने वाला है, आपको मालूम है जिस चीज को मना करो वही खींचता है, जिस चीज को बोले मत छूना वही छूने के लिए हमको अट्रैक्ट करता है। तो वो जो था वो बीच में था, और जब वो दोनों घूमते थे तो मेरी प्रियो नजर जाती थी, अट्रैक्टिव, पूरा अट्रैक्टिव है वो फल। तो ये बोलती होगी कि क्या प्यारा है, तो आदम बोलते शांत रहे, शांत रहे, मना है, मना, हमको छूना क्या है, मना है। फिर घूम रहे, फिर उधर जा रहे, 2 दिन बाद फिर बोले नहीं मना है। एक बार जब से डांट दिया होगा, बार 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 बोल रही थी, एक बार क्या कर दिया, डांट दिया होगा, बोल दिया ना मना है, मना है। हुआ क्या, उस धूर्त को भी मालूम है, क्या वो आदम के तरफ नहीं गया होगा, क्या वो दोनों के तरफ नहीं आया होगा, उसे समझ में आया इसके तरफ जाना बेकार है, इधर ही है, बार बार यही देखती है। तब भी तो हवा से बात किया ना, इसका मतलब अकेले पाया, 2-2 कर प्रभु ने भेजा ना, 1,000 तो 2, अरे भाई एक लिखा हुआ ना, अविश्वासी को जो विश्वास में कमजोर है उसे क्या करो, संभालो। तो 2-2 करके भेजा, एक मौका कभी न कभी हवा के ऊपर आ ही गया, और उस मौका को कौन ने फायदा उठाया, ये कई दिन से ताक में था, ताक, ये है कमजोर। याद रखना, परिवार में जो कमजोर है उसको कौन ताक में है, उसी से आए ना आपके घर में, उसी से करता युद्ध, उसी से करता तमाचा, उसी से करती सारी बातें, उसी के खातिर एक व्यक्ति को पकड़कर पूरा आतंक मचाता है। अब बाइबल में देखिए लिखा हुआ है, वो पा लिया किसको, हवा को, और हवा से क्या पूछता देखिए, उसने स्त्री से कहा, जी हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा जी, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, और स्त्री ने सच बस उसने स्त्री से पूछा आदम कहाँ है, स्त्री से पूछा क्या परमेश्वर ने इस पूरे तेरे वाटिका में से किसी फल को खाने को मना किया है, आज्ञा मालूम है शैतान को, मैं और आप चुप जाएंगे वो नहीं, उसको पूरा मालूम है आज्ञा, किसी को मना किया क्या किसी वाटिका के फल को खाने से, क्या बोलती पढ़ के देखिए, उसकी जवाब देखिए। स्त्री ने सर्प से कहा, जी हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जी, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है जी, कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। कभी शब्द आया, नहीं, कभी शब्द आया, नहीं, परमेश्वर ने कहा है कभी मत छूना, परमेश्वर ने कहा कभी मत छूना, बोली वो, मतलब उसके अंदर में क्या था, लालच, क्या था, हाँ, आधा खाया, आधा गटक गया, आधा फल दिया। मेरे प्रियो, अगर उसको लालच नहीं होता तो आदम के समान कभी नहीं, कभी नहीं, मतलब उसके अंदर में था, कुछ है, ये कुछ है परंतु नहीं खाना है, कुछ है परंतु नहीं खाना है। अच्छा लग रहा है, पाप द्वार पे खड़ा, अच्छा लग रहा है, एक दिन कब्जा भी करेगा पाप द्वार पर, खड़ा रहो। अगर अच्छा लग रहा है और गेट आउट नहीं करे तो एक दिन कब्जा करेगा, और अच्छा लग रहा है गेट आउट करोगे तो रंग दिया जाएगा, हालेलुया। ये बात है। तो उसने कहा सुनो, परमेश्वर ने कहा तो है, पर देखिए उसने एक बात पर जोर किया, जैसे परमेश्वर ने एक बात पे जोर किया था कभी मत खाना, उसने एक बात पे जोर किया। सत्य की बात सुनिए 4 वचन में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, जी, तुम निश्चय न मरोगे। देखिए तुम ना मरोगे बोल सकता था, बोल सकता था कि नहीं 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 तुम ना मरो, तुम निश्चय, ना मरो, प्रभु ने कहा कभी मत, खाना, इसने कहा निश्चय नहीं मरोगे, निश्चय नहीं मरोगे, खाओगे तो तुम किसके समान हो जाओगे, परमेश्वर के समान। बस निश्चय नहीं मरोगे। मतलब हम लोगों को संसार की वो बातें निश्चय लगती है, अब परमेश्वर की कभी मत करना, वो
ऐसी बात निकाल देती है। और उस स्त्री ने जब जाना कि ये तो बहुत सुंदर है, देखिए खाने के पहले क्या बोलती है, देखो क्या कहती है उसका, जो उसके आगे पढ़िए 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा जी। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और तब उसने उसमें से मतलब बिन खाए उसको समझ में आ गया ये स्वादिष्ट है। कभी कभी हम लोग कोई फल को देखते हैं ना, खट्टा रहता है वो संतरा, फिर तो बोलते क्या चमक रहा है, क्या मीठा होगा, खाने के बाद पता चलता क्या है, खट्टा। खट्टा एकदम। कोई जाम को देखो, कोई आम को देखो, बाहर से क्या लगता है अट्रैक्टिव, अब बाहर से हम लोग बोलते हैं मीठा होगा, देखना बहुत मीठा होगा, पर रहता क्या है, खट्टा। मन भाव है ना, आंख को खींच रहे ना। तो उस स्त्री ने कहा क्या अच्छा फल है, कितना अच्छा फल है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा है और बुद्धि देने वाला है। यस किन्नू ना, बुद्धि देने वाला मतलब खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। बिना पूछे, बिना इजाजत धड़ से तोड़ा और क्या कर लिया, खा लिया। आज्ञा का उल्लंघन हो गया, Yes. वो चला गया, वो काम करने वाला क्या हो गया, बाय बाय हवा, जीत गया मैं, बाय 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 बाय, हो गया काम मेरा। मैं पटका था अब तुझे पटक दिया, मैं पटकाया था पहले अब तुझे क्या कर दिया, अब बाय बाय, अब मेरे चुंगल में। परंतु पढ़कर देखना नंगी नहीं हुई, पढ़कर देखो नंगे नहीं हुई वो। लिखा हुआ उसने क्या किया, देखिए उसके आगे, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उसने नहीं आगे पढ़ो अंशु, पढ़ो उसको क्या लिखा तब हुआ। उसने उससे तोड़कर खाया तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, वाह वाह, खुद खाया और पति को भी दिया। अभी तक तो नहीं बोल रहा था क्या, कभी मत खाना, कभी मत खाना, पर खा कैसे लिया, पत्नी ने दिया। पत्नी ने नहीं दिया, नंगी तो हुई कि नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं, ये तो खा के मेरे पास आ रही है, कुछ तो हुआ नहीं। फिर लिखा हुआ जब पढ़ोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ जो एक तन होंगे, पति पत्नी एक होंगे, आपको मालूम ये भेद बड़ा ही बड़ा है। मारना है पत्नी को, पकड़ा है पत्नी को, सता रहा है पत्नी को, अपने दर्द किसी को बताया और उसने आपके पति के बारे बोला, तो फिर देख ले, अब देख ले, वो मार रहा है, वो सता रहा है, वो और अपना दर्द बता रही है, तो बेचारा दो शब्द बोल दिए, तेरे को जरूरत नहीं है, वो जो भी है मेरा है, मारन दे, कुछ भी करन दे, करने दे, बकने दे, जो भी मेरा नहीं, मैं तो अपना दर्द बताई, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मेरे पति को बोलना नहीं है। ये भेद बड़ा है, ये भेद बड़ा है। पति पत्नी माँ बाप से अलग रहेंगे, एक होंगे, भेद बड़ा है। तो भैया यही तो हुआ है आदम और हवा, उसने खिलाई, इसने खाया, प्रेम ऐसा खा लिया, भेद बड़ा है। जैसे दोनों ने खाया, दोनों की आंखें खुल गई। Yes. आज्ञा किसको मिली थी, आदम को। अगर वही आदम समझ जाता, नहीं खाता, तो शायद ये बात नहीं होती। पर दोनों नंगे हो गए, दोनों नंगे हो गए। आपको क्या बोलना है, इसके बात को समझिए। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था मिलने, आज परमेश्वर बोलते गए सूर्य को भी देख नहीं सकते, तो परमेश्वर को क्या देखोगे। मैं और आप दोपहर के सूर्य को नहीं देख सकते, स्वर्ग में उजियाला और किसी से नहीं है, परमेश्वर से है। वो इतना महान है, इतना उजियाला, इतना चमकदार है, उसको कोई देख नहीं सकता। तो आदम और हवा तो मिलते थे, मतलब उसी प्रकार वो भी थे, समझ में आया, उसी प्रकार वो भी थे, इतने चमकदार थे, इतने ज्योतिर्मय थे, इतने बलो, क्या बोलूं, क्या शब्द का इस्तेमाल कर, इतने थे। कभी कभी आपको मालूम है, आप कितने भी सुंदर दिखो, बहुत सुंदर तैयार हो, आपको अपने में कमी से नजर आती है। बार बार आईना में जाके देखोगे, सुंदर देखे, 50 लोग बोले क्या सुंदर है, सुंदर है। समझ में आ रहा है, कोई गलत बात नहीं बोल रहा है ना। तो हम लोग को अपनी सुंदरता नहीं दिखती है, नहीं दिखता, तो उनको उनकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी। क्या ज्योतिर्मय है, अरे परमेश्वर मिल रहा है, मतलब क्या है, नहीं क्या बनाया है, क्या ज्योतिर्मय है।
और उसको किसको समझ में आ रहा है? दुष्ट को समझ में आ गया क्या ज्योतिर्मय है। और जैसे खाया है ना उमन सिंह, समझ में आ रहा ना? जैसे खाया जो बाहर जाता है ना उसको अंदर खींच के लाती है, जो बाहर जाता है ना उसको अंदर खींच लेती है। तो जैसे खाया वैसे क्या हो गए? नंगे, आंखें खुल गई। मतलब क्या चला गया? ज्योति चला गई, आशीष चला गया, सुख चला गया, सारी बातें चली गई, वो नंगे हो गए। नाश क्या आ गया? जो पटका था ना, जो उसको मिला था वो आ गया, नाश आ गया। क्या बात है, मतलब क्या दिया और दुष्ट ने क्या चालाकी से क्या चीज उसे दे दिया और क्या चीज ले लिया। थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ा सा लालच हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। समझ में आया? थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, और फिर परमेश्वर तो नंगे हो गए। सब चीज चला गया, खुशी चली गई, उनका सुंदरता चला गया, आशीष चली गई, और मृत्यु आ गया उनके पास। जो शैतान को लोग में डालेगा और इसके पास आ गए। अब परमेश्वर है, लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 8वें वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर, जी हाँ, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, दिन के ठंडे समय में प्रति समय ठंडे समय में वाटिका में फिरकर इनसे मिलता था। का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी जी वाटिका के वृक्षों के बीच जी यहोवा परमेश्वर से छिप गए। फिर तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, जी हाँ, कहाँ है? और उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। सोच लीजिए, हर दिन तो ऐसा था, खुदा आए पहले से हाजिर, खुदा आए उसके पहले से आनंद से भरे हुए। परंतु आज खुदा ने कहा आदम तो कहाँ है? आज दिख नहीं रहा है। कई बार हम लोग कलीसिया में व्यक्ति नहीं आता तो हम पूछते कहाँ है? वो तो पहले आने वाला ना, कैसे नहीं आया? तो आदम तो कहाँ है? वो कहता है मैं तो तेरी आवाज सुनकर क्या हो गया? डर गया था, डर गया, छिप गया मैं। कहीं तूने वो फल तो नहीं खा लिया? खा लिया, मैंने खा। अब आप सोचो उस पिता की क्या स्थिति होगी। अब सोचो जिसने उसे आशीष देने के लिए मनुष्य को बना और आशीष दिया, और उसने उसे खाकर सारा चीज ले लिया, मृत्यु ले ली। उस पिता की हालत देखो, क्या रोया होगा। कभी हम कोई गलत स्टेप उठाते हैं ना, उस समय बच्चों को समझ नहीं आता, उस पिता से पूछो, वो छलनी हो जाता है, छलनी हो गया वो खुदा। उसे मालूम था ये क्या कर डाला, तब क्या किया? छोड़ देना था पिता को। आज जन्मदिन मना रहे ना यीशु मसीह की, यही कारण से क्यों आना पड़ा कि तुम नाश ना हो, परंतु हम तो नाश हो जाते। मानव जगत क्या हो जाता? नाश हो जाता। वो तो आशीष देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए बना है, तो हम तो नाश हो जाते। पर पिता ने क्या किया? देखिए क्या लिखा है उसके 3 अध्याय के 21 वचन में, देखिए क्या लिखा हुआ है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम जी और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। सोचिए, तब परमेश्वर ने, पिता ने चमड़े के अंगरखे पहना के उनकी नग्नता को क्या कर दिया? उस समय एक मूक काम हो रहा था, वही का मेमना, निर्दोष मेमना, उसने लिया और उसने क्या किया? काटा। एक पिता ने जिसे बनाया था उसे काटा, और जब बनाया था उसे आशीष दी, जब मनुष्य को आशीष दिया उनको भी आशीष दिया, पर उसे अपने हमारे अपराध के लिए, हमारे अपराध, उनके पाप को, उनकी नग्नता को ढाकने के लिए उसके चमड़े निकाले। एक बार सोचो, इतनी भेड़ों में से एक भेड़ ले रहा होगा, उतनी भेड़ का क्या हो रहा होगा? सब भेड़ उसकी तरफ देख रहे होंगे, मेरा भाई जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है। वो परमेश्वर जिसने उसे बनाया था, जब उसे उठाना होगा तो कैसा लग रहा होगा? वो बोलता होगा इस मानव जगत के पाप के लिए इसे भेजना पड़ेगा,
अपने स्वर्ग से, अपने लोगों के बीच से कहता से भेजना पड़ेगा। प्रेशियस चीज भेजा, उसका चमड़ा निकाला, बोल दिया मेरा पुत्र ही इनके पाप को क्षमा करेगा। मेरा पुत्र आएगा, मेरे पुत्र को भेजूंगा इनके पाप के लिए, मेरा पुत्र आएगा। मेरे प्रियो, बात बहुत गंभीर है। ये जन्मदिन तो हमें मनाना चाहिए जिसका उद्धार हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उद्धार उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा, उसके प्रेम के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से, कुर्बानी के माध्यम, इसलिए हमें मिला है। उसको आना पड़ा, अपने पुत्र को उसने ऐसा भेजा कि जगत से पाप, श्राप, सारी बातें जाओ, हमें आनंद जीवन मिले। तो ये जन्मदिन मनाना, किसी ने कहा क्यों मनाते भाई, 25 तारीख तो लिखा नहीं है। बोलते हैं लोग, बात भी बोलते हैं, तो क्यों मनाते हो? ये है जवाब, क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। 25-26 छोड़िए, ये मनाते हैं क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए बलिदान किया है। जब बलिदान किया गया, आया गए, जन्म लिया गया, यही दिन जन्म लिया मेरे उद्धार के लिए, यही दिन जन्म लिया मेरे उद्धार के लिए। अब बाइबल क्या कहती है? ये तो जाने कब हुआ, शुरुआत की बात है। तो बाइबल क्या कहती है? अपने नबियों के द्वारा उसने बात बताई। जब पाप बढ़ने लगा तो निकालिएगा यशायाह की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उस प्रोफेसियों को अपन देखेंगे जल्दी। मेन बात तो हमने देखा है। यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। यस, इस कारण जी प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। जी हाँ, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी जी, और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इमानुएल का नाम, जो नाम है, बिंदी लिखी है ना, स्टार बना, नीचे पढ़िए क्या लिखा है, देखिए, अर्थात बचा हुआ भाग, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है, उसके नीचे में लिखा हुआ है। तो ये कई साल, यीशु मसीह के आने के कई साल पहले, ये नहीं कि 1 महीना पहले, ये नहीं 4 साल पहले, ये नहीं 10 साल पहले, कई साल पहले उनके आने की, उनकी मृत्यु के बारे में प्रोफेसी हो चुकी है। अचानक नहीं आया, उसने साफ शब्दों में कह दिया, एक चिन्ह दे रहा हूं, जगत के उद्धारकर्ता का आने का एक चिन्ह दे रहा हूं। एक चिन्ह है कि एक कुंवारी क्या होगी, इतनी बड़ी बात है। एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी। मैं और आप साइंस जानते हैं ये असंभव है, परंतु बता दिया ना, सालों पहले बता दिया, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र, संतान जनेगी, नहीं बोला क्या जनेगी, पुत्र जनेगी, और उसका क्या नाम है, इस इमानुएल रखना, अर्थात ईश्वर उसके। देखिए, कितने सालों पहले, और जब राइट समय आया, निकालिए उसे, आप निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 22 वचन को पढ़े, क्या लिखा है। यह सब इसलिए हुआ, जी हाँ, वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, जी हाँ, वह पूरा हो। बहुत ध्यान से पढ़िए। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा था वो क्या हो, क्या हो। 23 वचन पढ़िए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात, जिसका अर्थ है जी, परमेश्वर हमारे साथ। आमेन। जिस बात को बोलना उसे अच्छा पूरा कर दे। जिस काम को अदन की वाटिका में एक मुख रीति से बताया और एक प्रोफेसी के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा सालों साल पहले बोला, और राइट टाइम आया आत्मा के उभारे जाने से। आज मेरे और आपके लिए जो भविष्यवाणी होती है, राइट टाइम, ये कल परसों में पूरी नहीं हो गई। जमाने कब से प्रोफेसी हुई, एक गर्भवती, एक कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी। जो कहा था वो वचन को उसने क्या किया,
अपने नाम से ज्यादा परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। उसका वचन अगर निकल गया तो बिना पूरे में नहीं रहेगा। यह यूसुफ से कह रहा है, अब पढ़कर देखना, अपने पास समय उतना नहीं है। यूसुफ जो है अब पढ़कर देखिएगा, 19 वचन से पढ़ लीजिएगा अपने घर में। वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं इसे क्या कर दूंगा, नहीं मैं इसको बदनाम नहीं करता, अब मैं इसे क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं अब इससे विवाह नहीं करूंगा, मंगेतर है, मैं इसे छोड़ दूंगा क्योंकि ये क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है। तो बहुत ही पवित्र थी, नामी थी, प्रार्थना का जीव, पर अपवित्र मतलब गर्भवती हो गई, अब मैं इसे नहीं करूंगा। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, 20 वचन को पढ़कर। जब वह इन बातों के सोच में ही था, जी हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, और हे यूसुफ, जी, दाऊद की संतान, और तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है जी, वह पवित्र आत्मा की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या है, गर्भवती है। पहली बार उद्धार करता रहा है, अनोखा काम पवित्र आत्मा के द्वारा। और सुन, ये वचन पूरा होएगा, वो जो मैं बोला था वो वचन, और तेरी पत्नी चुनी हुई है। धन्य है वो लोग जिसके लोग यीशु मसीह को पा लिए हैं। धन्य है आपके 5 बच्चे जिनके गर्भ में यीशु का राजा है। धन्य वो पति जिसका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। धन्य वो पत्नी जिसके हृदय में परमेश्वर का मंदिर है। धन्य वो परिवार जो परमेश्वर के मंदिर है। धन्य वो धनवान नहीं, वो ज्ञानवान और बलवान नहीं। धन्य आपके बच्चे जाओ परमेश्वर के मंदिर बने, वहाँ उद्धार करता है। मरियम के कोख में था, आपके बच्चों के हृदय में है, आपकी पत्नी के हृदय में है, आपके पति के हृदय में। वही यीशु है, 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 वही यीशु है जो एक रूप लेकर आया और आज मेरे और आपके हृदय में है। उसका महत्व समझो, आप भाग्यवान हो, हम भाग्यवान है, हमारा उद्धार हुआ। पैसे कौड़ी से नहीं मिला है, पैसे कौड़ी से नहीं मिला, अनुग्रह से पाया हमने। मान जो मूल्य नहीं जानते वो जाने, पर मैं और आप बहुत भाग्यवान है। हो सकता आप दुखी, हो सकता आप परेशान, हो सकता है किसी समस्या में, कोई परवाह नहीं, एक दिन दूल्हा आएगा जिसके गर्दन में वो हमको चला जाएगा। हमेशा के लिए आनंद के, हम तो पृथ्वी में रहकर इस अनुग्रह को पा लिए हैं। फोकट में हमने क्या किया, हमने तो कुछ दिया भी नहीं है, और ये अनुग्रह के भागी हो गए। तो वो यूसुफ भले परेशान हुआ कि ये हुआ, परंतु जब ये जाना कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या ये गर्भवती ऋषि, चलो ठीक है। तो बाइबल बता रही है जो भविष्यवाणी की गई थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई, पूरी हो गई। उस बात को उसने पूरी कर दिया। इतना ही नहीं, यही बात पूरी नहीं हुई कि वो इस प्रकार से पृथ्वी में आई, वो उसके पास गया। पढ़कर देखिए, लूका की पुस्तक निकालिए, लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय। वो स्त्री कौन जिसके ऊपर यह अनुग्रह हुआ, वो स्त्री कौन है, निकालिए लूका की पुस्तक और उसका पहला अध्याय के 26 वचन में क्या लिखा है। छठवें महीने में जी हाँ, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था, मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था, मरियम। आज मेरे और आपके पास जो उद्धार करता है आगे, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। उस कुंवारी, आप कुंवारी है, आप अपने शुरुआत के लिए है, आपको शुद्ध कर दिया, हो गया आपका शादी, मान लिया संसार, परंतु आप कुंवारी है। उसने आपके पाप को धो दिया है और शैतान को दूर कर दिया, और उस कुंवारी का नाम स्वर्ग में रजिस्टर है। उस कुंवारी जिसके अंदर से आना था, उस कुंवारी का नाम मरियम था। आपका नाम दुनिया जाने ना जाने, आपका परिवार जाने ना जाने, समाज जाने ना जाने, स्वर्ग सिर झुका के आपको धन्यवाद। स्वर्ग आपसे प्यार करता है,
उस कुमारी का नाम मरियम, और क्या लिखा हुआ देखिए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, जी हाँ। आनंद और जय तेरी हो, और जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ जी है, हाँ। प्रभु तेरे साथ है। फिर क्या हुआ? वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी जी हाँ। कि अब किस प्रकार का अभिवादन एक है। सिंपल सी लड़की कुमारी, वो कह रहे है, स्वर्गदूत आकर कह रहा है आनंद और जय तेरी हो, पहले तो वो स्वर्गदूत देखी होगी और कहा आके आनंद और जय तेरी हो। वो बोले मैं, मेरे लिए क्या मेरी औकात है कि मैं इस चीज को देख सकूं? आनंद हो जाए तेरी हो, परमेश्वर तेरे साथ। वो कहती क्या अभिनंदन है, ये किस प्रकार की बातें हो रही, मैं क्या हूँ? उससे कहा सुन तू क्या होने वाली है। गर्भवती। देखिए पढ़िए उसके आगे क्या लिखा हुआ। वह उस वचन से बहुत घबरा गई फिर? और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। फिर क्या हुआ? स्वर्गदूत ने उससे कहा, जी। हे मरियम, भयभीत न हो, जी हाँ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जी हाँ। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा। बस उसने कहा तू गर्भवती होगी, तेरा पुत्र होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। पूरा कंप्लीट कर दिया। और उसके आगे आप पढ़ोगे बलवान, शांति वो दाऊद का सिंहासन सब बता दिया। मेरी प्रियो वो तो बोलती मैं पुरुष को जानती भी नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। कितनी पवित्र थी, मैं जानती तक नहीं। तो वहां उनने कहा कि तू ये किसके ओर से होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा तू क्या होगी? गर्भवती। मेरे प्रियो क्या उसको कुछ लक्षण दिख रहा था गर्भवती का? तब बोला नहीं, कई साल प्रोफेसी हुई थी पहले, उस बात को पूरा कर रहा है। अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। बिलीव कैसे कर रही है? उसने कहा तेरी कुटुंबिनी है ना इलिशिबा, उसका 6वां महीना चल रहा है। बुजुर्ग मतलब उसको गर्भवती, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, साइंस पे हो ही नहीं सकता। इतना तो जानती थी, इतनी तो जानती थी कि नहीं वो साइंस फेल हो ही नहीं सकती गर्भवती। भाई इतने बुजुर्ग अब मिट्टी में जाने वाले हैं, वो गर्भवती, तेरी मर्जी पूरी है, पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाओ गर्भवती परमेश्वर। तेरे भी उसकी बात को समझिए, हम मनुष्य हैं, बिलीव करने के लिए कुछ चाहते हैं, उसे दे दिया उसने। ये नहीं मानेगी तो ये बिलीव करेगी और वो गर्भवती। हम लोग के लिए प्रोफेसी होती है बड़ी बड़ी। कभी देखिए उसके साथ तुमने बोझ उठाया था, तुमको उंगली में लग गया, देखो तुमने ये बात, तुमको बिलीव हो जाए, तुमको बिलीव हो जाए, तुमको बिलीव हो जाए, ये बात तो तुमसे कह बिलीव हो जाए और बिलीव करो। और मैं अपने समय में क्या करूंगा? यही है, क्योंकि जब वो बड़ी बड़ी बात करे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे बोले तो हम बोले अरे हम कहाँ, कौन खेत के बोले, हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कैसे, हम क्या कर पाएंगे, हमारा बच्चा ऐसे और हमारे जीवन धर्म कौन पवित्र। जब प्यारे किसी का उंगली दरवाजे से लगा था, नहीं तो हो प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे साथ हो जाएगा, मैं बिलीव करती मेरे साथ। चिन्ह बेटा चिन्ह, यही चीज दिया परमेश्वर ने, उस कुमारी को चिन्ह दिया और भागी दौड़ी आ गया गर्भ में वो संतान। और जब एलिशा के पास गई, नमस्कार बोली, तो क्या लिखा हुआ है? एलिशिबा के पास गई तो क्या हुआ? उसके पेट का बच्चा है। तो ये क्या बताया जा रहा है? वो प्रोफेसी क्या हुई? पूरी हुई। दूसरी एक प्रोफेसी थी, मीका की पुस्तक पढ़िए उसका 5वां अध्याय, मीका की पुस्तक पढ़िए उसका 5वां अध्याय, उसके दूसरे वचन में क्या लिखा देखिए। जी हाँ, जी, यदि तू ऐसा छोटा है जी हाँ, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, जी हाँ, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा और जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, उसका निकलना प्राचीन काल से है। शुरू से ठहरा दिया, अदन की वाटिका से ठहरा दिया, वो प्रभुता करने वाला निकलेगा। बैतलहम, ये यहूदा, तू क्या है? छोटा है, तू छोटा है, परंतु कौन निकलेगा? एक प्रभुता करने वाला। बहुत पहले
जब कहीं कोई लक्षण नहीं था बैतलहम के लिए, यहूदा के लिए ये प्रोफेसी क्या हो गई थी? हो गई थी। कहीं कोई सोच नहीं सकता। पढ़कर देखिए दूसरा अध्याय, मत्ती का दूसरा अध्याय पढ़िए, वहां पर ये बातें पूरी हो गई। मत्ती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़िए क्या लिखा है? हेरोदेस राजा के दिनों में जी हाँ। जब यहूदिया का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यहूदिया के बैतलहम में वो बातें पूरी हो गई जो मीका 5 में बोला था। अब चर्चा यहूदा के बैतलहम में वो यीशु नासरी का जन्म हो गया। उस कुंवारी के पास वो 3 ज्योतिषी आए पूछने के लिए, आप सब जानते हैं। तो राजा ने कहा भैया तेरे इतिहास में, तेरे खगोल शास्त्र में क्या लिखा, तूने क्या पढ़ा? तो क्या लिखा? देखो 6वां वचन क्या कहता है? हे बैतलहम, जी हाँ। तू जो यहूदा के प्रदेश में है, जी हाँ। किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, जी हाँ। क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। ना, तू है कि तू, तेरा देश छोटा है, तेरा गोत्र छोटा है, तू जो भी है छोटा, परंतु तुझ में से क्या निकलेगा? अधिकारी, एक अधिपति जो राज्य पर क्या करेगा? शासन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बताया उन्होंने, क्योंकि ये पहले से क्या हो गई थी। आज प्रभु का वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थी में लिखा, मैं ज्ञानवान बुद्धिमान नहीं, तुच्छ निपन्नों को जो कुछ है भी नहीं उनको चुन चुन के लाता हो, उनको चुनता हो, ताकि ज्ञानवानों को लगे हमारे हृदय में आया है, इनके हृदय में छोटा है। वो बातें पूरी की। एक कुंवारी से पैदा होगा और वो जगह क्या होगा? छोटा होगा। परंतु देखिए छोटा तक है। अब अगर मैं और ज्यादा डिटेल जाऊं तो हमारे पास समय हो रहा है। आपको मालूम है उसको रहने के लिए जगह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में, जब नामकरण का समय आ रहा है तो यूसुफ भी गया है नामकरण के लिए। तो देखिए वहां पे क्या लिखा, दूसरा अध्याय और उसके 26 वचन में क्या लिखा हुआ है? और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। दूसरा अध्याय पहला वचन। उन दिनों में हाँ। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, और यह पहली नाम लिखाई हाँ। उस समय हुई। और उसका 6वां वचन पढ़िए। उनके वहाँ रहते हुए जी। उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर जी हाँ। जर्नी में रखा, और क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना। बस कितना छोटा बना मेरे और आपके लिए। इसलिए कहता मैं पूछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, नीचे नहीं मैं ऊपर करूंगा, क्योंकि मैं तेरे लिए चलनी में पैदा हुआ। चाहता तो मैं राजा के घर में हो सकता था, चाहता तो मैं राजकुमार बन के आ सकता था, पर मैंने तुम्हें राजा बनाने के लिए, तुम्हें बहुत आशीष देने के लिए, तुम्हारी आनंद के लिए मैं खुद चलने में आ गया। जगह नहीं है, गौमूत्र पड़े हुए हैं, गोबर पड़ा हुआ, उसे साफ किया गया। वहां कोई गोदड़ी नहीं है, वहां कोई रजाई नहीं है, वहां सिर्फ क्या है? पैरा है, उसके ऊपर उसने पैदाइश किया। अब पढ़कर देखना, वो गड़ड़िए रात में क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। और उनके पास स्वर्गदूतों ने जाकर बता, सुसमाचार सुनो, तुम्हारे लिए था उनके नगर में क्या है, और तुम उन्हें कैसे पाओगे? किसी राजमहल में, किसी बड़े बड़े खटोले में, बहुत सुंदर आलीशान बिस्तर में, अरे चरनी में पड़ा पाओगे, चरनी में पड़ा पाओगे। ये चिन्ह दिया। ये कोई और नहीं थे, ये जो गड़ड़िए थे, ये कौन थे? ये गड़ड़िए थे, ये मंदिर के गड़ड़िए थे। बहुत ध्यान से सुनिए, मंदिर के गड़ड़िए थे, मंदिर के काम करने वाले गड़ड़िए थे। गड़ड़िए मतलब क्या? पशु चलाने वाले। यस, ये गड़ड़िए थे। और ये जिस जानवर को, जिस मेमने को चढ़ा रहे थे, वो मंदिर के फसा के मेमने थे। फसा में जो बलिदान करते हैं वो मेमने थे, उनको ये चला रहे थे। ये वहां के गड़ड़िए नहीं, ये मंदिर के गड़ड़िए। और जो फसा में बलिदान होता था पढ़ना, उस फसा को बलिदान करने वाले उन मेमनों को चला रहे थे। और उन दिनों में मेमनों के डिलीवरी का समय था, मेमनों के डिलीवरी का। तो उनकी सुरक्षा के लिए थे, मेमने आ रहे हैं, पैदा हो रहे, डिलीवरी। और एक मेमना जन्म लिया।
मेमना जन्म लिया। इसलिए कजरियों से कहा एक मेमना जन्म लिया। तुम जिन मेमनों को चढ़ाते हो और ये मेरे लिए बलिदान, देख मेरा एक बलिदान हो गया, मेरा पुत्र एक मेमना जन्म लिया के चरनी में। हालेलुया। ये इतिहास है, सच्चाई है। पढ़ लीजिए जब पास्टर सचिन क्लाइव के उस न्यूज को पढ़ लीजिए, समाचार को। वो गडरिए थे और इन्होंने जाकर देखा, चरनी में पाया, दंडवत किया। और ये जो नम्र होकर आया था, ये सिर्फ नम्र नहीं, पढ़िए ऐसे क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय, नहीं यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़े, क्या लिखा हुआ है। मेरा निवास छल के बीच में है। यिर्मयाह सॉरी यशायाह 9वां अध्याय, सॉरी यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक जी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। और क्या हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है बिल्कुल और प्रभुता उसके कांधे पर प्रभुता उसके कांधे पे होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। ताली बजाकर धन्यवाद दे। बहुत ध्यान से सुनिए, बनकर आया जीरो, मतलब वो शून्य के रूप में आया, चरनी में आया, पर था स्वर्ग की सामर्थ, था स्वर्ग की सामर्थ। लिखा हुआ अनंत काल का पिता होगा, उद्धार करता होगा, पराक्रमी होगा, सामर्थी होगा और राज्यकार होगा। यीशु मसीह थे तो जीरो, वो बनकर आए। आप पढ़िए फिलिपियों 2 में लिखा है, पिता की आज्ञा इतनी मांगी कि मृत्यु तक क्या कर ली, जीरो। परंतु ये मतलब नहीं कि वो जीरो थे, ना ना। आप पढ़कर देखिए, सृष्टि पे अधिकार है, उनको देखिए, बीमारी पे अधिकार है, दुष्ट आत्मा पे अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है, मृत्यु पे भी अधिकार है। वो जीरो तो हमारे लिए बनकर राजा नहीं बनकर आए। बीमारी उसके नाम से बकते क्यों कोड़े खाए, यीशु के नाम से अंधे लंगड़े गूंगे सब चले। दुष्ट आत्मा है जो बेड़ियों से बोलना चाहिए सांकलों में नहीं बांध सकती थी, वो चिल्ला कर कहती है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र तू कहने आ रहा है मुझे, ऐसे एक बार में निकल रही है। अगर बात पढ़कर देखिए वचन में लिखा हुआ है पाप क्षमा कर रहा, 5 पति करी, 6वां भी उसका नकार तुझे आज परमेश्वर से आजाद कर दिया। कहीं झट नीचे होता है, शाउल शाउल तू मुझे क्यों। एक आवाज आज बेआराम जो आए ना, कोई कीमत चुका के नहीं आया है, मुफ्त में चंगाई, मुफ्त में चंगाई, किसी को एक हाथ के अनुसार अनुग्रह के द्वारा चंगाई, छुटकारा, मृत्यु पे अधिकार है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी के पाप को क्षमा करे। बताता है ऐसा करो क्षमा हो जाएगा, ऐसा करो क्षमा हो जाएगा। आप सब वहीं से आए, हम सब वहीं से आए, परंतु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पाप, वो नहीं कहता वहां जाओ वहां जाओ, वो नहीं कहता वहां, वो कहता आओ मेरे पास, तुम्हारे गुनाह लाई रखे क्यों ना हो, इनके लाई क्या हो जाएंगे, हल्का रोगियों में कहता अगर तूने मुझे ये मान लिया कि मैं मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन और पिता के दाहिने बैठा हो, तो तुम तेरे पाप क्या हो गए। क्या किया हमने, कुछ पाप क्षमा करने का अधिकार है उसे, मृत्यु के ऊपर अधिकार है। तभी तो 4 दिन के मुर्दे को चिल्ला दिया, ए लाजर झट उतर, झट निकल, दोबारा बोला भी नहीं एक शब्द, ए लाजर आगे बात। यही की बेटी को चंगा कर दिया। आज मेरे प्रियो शून्य बोल रहे हैं, इसका मतलब पावर में शून्य नहीं, अपने आप को जीरो। मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आया, ये है उनके कहने का मतलब। इसीलिए वो कहता कि इसे यशायाह 9:6 में, और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े, समय बहुत तेजी से हो रहा, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ है, निकालिए होशे की पुस्तक का 11 अध्याय और उसके पहले वचन में क्या लिखा है। होशे की पुस्तक के 11 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है। जब इस्राएल बालक था, जी हाँ, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को कहां से बुलाया, मिस्र से। देखिए मत्ती की पुस्तक उसका 2रा अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसका 13 वचन पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ है। चले जाने के
जी हाँ। प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को जी हाँ। और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हाँ हाँ। और जब तक मैं तुझसे न कहूँ जी हाँ। तब तक वहीं रहना। और क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और कि उसे मरवा डाले। बहुत ध्यान से, मैंने अपने पुत्र को कहाँ से बुलाया? मिस्र से बुलाया। ये कहाँ चले गए? मिस्र भेज दिया, क्योंकि ज्योतिषियों को ये स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ये बताया कि जिस मार्ग से है उस मार्ग से ना जाना, क्योंकि वो इस बालक की खोज में है। ज्योतिषी आज्ञा माने चले गए और ये राजा बखला गया कि इन ज्योतिषियों ने हमारे साथ क्या क्या छल किया। तो उसने 2 साल से जितने छोटे बच्चे हैं उनको मारवा डालने की क्या करी, पूरा पढ़ लीजिएगा दूसरा अध्याय में, मारवा डालने की कोशिश की। जब मरवाने की कोशिश गए तब परमेश्वर ने फिर यूसुफ के पास आकर उठ मेरे पुत्र को लेकर चले जाओ, इसकी माँ को और इसको लेके जाओ मिस्र में, क्योंकि वो मरवाने पर है। उसने आज्ञा मानी, जिस प्रकार आज्ञा मान के मरियम को अपने पास लाया उसी प्रकार आज्ञा मानकर उसे मिस्र में ले गया। और यहाँ पे सब जगह क्या हुआ है, रोना, आपको मालूम है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए 19 वचन में क्या लिखा हुआ है। हेरोदेस के मरने के बाद जी हाँ। प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को जी हाँ। स्वप्न में दिखाई देकर कहा, जी हाँ। उठ, बालक और उसकी माता को लेकर जी हाँ। इस्राएल के देश में चला था, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे जी हाँ। वे मर गए। वंडरफुल, वापस आ गया। जो होशे में कहा था 11 में, वो वापस आ गया पूरा। कौन सी बात पूरी नहीं हुई यीशु मसीह के जन्म की, उस कौन सी बात को उसने पूरा नहीं किया। और ये कई साल पहले कहा गया, उसे वर्ड बाय वर्ड क्या किया। उसके क्रूस की भी बातें पूरी हुई, उसके आने की भी बातें पूरी होगी। 2 बातें हुई, जन्म की पूरी हो गई, उसकी मृत्यु भी पूरी हो गई, आने की भी पूरी होगी। हालेलुया। मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैं और आप कहाँ थे? मिस्र में। मैं और आप कहाँ थे? मिस्र में। वो कहता है स्वर्ग से मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया, हालेलुया। मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया, मैंने मिस्र से अपने संतान को बुलाया। ये वहां थे, मैंने वहां से बुलाया। हालेलुया। कितनी बड़ी सच्चाई है। कोई अगर कहे कि क्यों मनाते हो जन्मदिन, तो बताइए लिखा हुआ जन्मदिन, लिखा हुआ डेट तारीख हम नहीं बता सकते, पर लिखा है पुत्र पैदा होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो छोटे बैतलहम में पैदा होगा, परंतु वो शांति का राजकुमार होगा। आज परमेश्वर को महिमा मिले, हम सब इस बात में आनंदित हुए। हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और नाचते रहे, क्योंकि न्यारा आजाद है। हम क्या है? हम क्या है? हम मिस्र से निकल चुके, हम आजाद है। हमारे अंदर उद्धार करता है, हमारे अंदर हमारा यीशु है, और उसने हमारे गिरजे में जन्म लिया है। जो पृथ्वी में आया वो इस हमारे गिरजे में आया, इससे हम उसको ऊंची आराधना देकर, धन्यवाद देकर उसकी बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई जीसस। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम
आपके अंदर आपकी जो आत्मा है वो प्रज्वलित हो जाए यीशु मसीह के Amen. प्रकाश। Amen. Amen. ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जला, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। Jesus. ये ऐसा गीत है जिससे कि आपकी आत्मा मगन हो जाए और परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के समान साथ में जुड़ जाए। Jesus. हालेलुया। Hallelujah. मेरे
सारी महिमा आपको देते। सर्वशक्तिमान खुदावा, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं। इस उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु नासरी को हम सब मिलकर खुदा आपकी बड़ाई करते हैं। क्या दे सकते हैं खुदा, क्या दे सकते हैं परमेश्वर, क्या दे सकते हैं आपके स्थान के लिए, क्या दे सकते हैं यहोवा आपके परिवार के लिए। आज सब मिलकर आपको महिमा देते हैं। जन्मदिन है खुदावन, प्रभु तूने हमारे हृदय में जन्म लिया। सालों साल पहले आपने पृथ्वी में जन्म लिया और अनंत काल का पिता ठहराया गया है। खुदा तो हमारा पिता है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। क्या इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने बात किया। खुदा की बातें बहुत गंभीर है। जितनों ने समझा उन्होंने आशीष पाई, जितनों के अंदर गया खुदान वो हट नहीं सकते तेरे प्रेम से, वो तुझसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि बेशकीमती प्रेम तूने मेरी आत्मा में दिया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद आपके इस मोहब्बत के लिए, इस बलिदान के लिए, मेरे यीशु के इस खुदान पृथ्वी में आने के लिए। उनका आना हमारे पाप काल हो गया, उनका आना हमें खुदान आशीषित कर दिया, उनका बलिदान हमारे लिए जीवन बन गया। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इस परिवार के लिए आशीष होते हैं, जिनके खातिर आज इतने लोग बैठकर तेरे वचन को सुन पाए, इतने लोग बैठकर तुझे धन्यवाद दे पाए, इतने लोग बैठकर खुदा तेरे जन्मदिन में शामिल हो पाए। इस घर को ब्लेस करिए, इनके भंडार को ब्लेस करिए, इनके मेहनत को ब्लेस करिए, इनके आत्मा को ब्लेस करिए, इनके बाल बच्चों को यीशु के नाम से ब्लेस करिए। 2026 को आशीषों से भरा रहे, आपकी बातों से भरमार रहे, इनके बाल बच्चे उन्नत रहे, 2026 में सारे दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। खुदा तेरी कई भी बातें पूरी हो, सारी महिमा आपको देते हैं। ना सिर्फ ये परिवार पर हर परिवार यीशु के नाम से 2026 में नए रीति से प्रवेश के साथ प्रवेश करें, आनंद के साथ, शांति के साथ उस आशीष को पाए जो आपके कल्पना में है। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, सारी महिमा खुदा को मिले, जिनमें अपने कीमती उपस्थिति को हम पर प्रकट किया। फिर भी अगर हमने कोई पाप अपराध किया, क्षमा करें, बड़ाई आपकी हो। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। अब प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ और विशेषकर इस घर के साथ खुदा के आगमन तक बनी रहे। आमीन। उनको जय मसीह। नहीं, अभी नहीं बैठेंगे, असली केरल तो अभी बाकी है, क्योंकि हमारे घर अभी बड़े दिन का केरल हुआ नहीं था, तो बड़े दिन का केरल अभी असली केरल बाकी है, जिसमें हमारी पूरी कलीसिया जमा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास और दासी के लिए, जिन्होंने आज के इस बड़े दिन के अवसर पर हमारे घर में, हमारे छोटे से परिवार में पांव धरा है। और मैं विश्वास करती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ मेरे भक्तों के पांव के तलवे पड़ते उस घर का कल्याण होता है। मैं यीशु के नाम से रिसीव करती हूँ और 2026 के लिए घोषणा करती कि मैं और मेरा पूरा परिवार